हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे जो क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम इन्वर्स फंक्शन का कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। एक्चुअली इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एंड उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो अपने डोमेन में, ठीक है, वन नहीं होते हैं, ठीक है। इसका मतलब वो मेनी वन है, तो मेनी वन है तो उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो बाइजेक्टिव नहीं हो पाए, ठीक है। उसके बाद फिर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करने के बाद हम उनका डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन एंड प्रिंसिपल रेंज देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो ये है जो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा था हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन ये जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम निकालने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले इन्वर्स तो जान लें कि किसी फंक्शन का इन्वर्स डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना एक f है जो फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम x टू y, और ये फंक्शन 1 एंड ऑन टू है। इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो इसका एक यूनिक फंक्शन होगा g जो डिफाइंड होगा फ्रॉम y टू x सच दैट g ऑफ y इक्वल टू x इफ एंड ओनली इफ f ऑफ x इक्वल टू y वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल X और y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। जो यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल Y है वो यहाँ पे सेट है। तो जो यहाँ पे g होगा ना वो इन्वर्स होगा f का, और उसको हम डिनोट करेंगे इस तरीके से f इन्वर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि मान लो ये आपके पास ये सेट x है और ये सेट y है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं x में वो हैं सपोज a b c d, और इसमें है p q r s, ठीक है। तो ये फंक्शन है, डिफाइन कर रहा हूं मैं f को जो डिफाइन था फ्रॉम x टू y। मान लो a की मैपिंग p के साथ है, b की q के साथ, c है r के साथ और d है s के साथ, ठीक है। तो ये फंक्शन था f। जो f फंक्शन है वो डिफाइंड है फ्रॉम x टू y। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं इस फंक्शन में जो f फंक्शन है उसके अंदर यदि मैं f ऑफ a की वैल्यू निकालूं तो वो क्या मिलेगी, मुझे p मिलेगी, राइट। तो यदि मान लो मैंने यहाँ पे जो g फंक्शन था ना उसको डिफाइन कर दिया फ्रॉम सेट y टू x, तो ये है g जो कि ये f इनवर्स है, ठीक है। तो यदि मैं f इनवर्स p की बात करूँ तो f इनवर्स एट p, तो p पे क्या वैल्यू मिलेगी, a मिल जाएगी वापिस, ठीक है। जैसे f ऑफ a पे हमें p मिला था तो यदि हम f इनवर्स p पे निकालेंगे तो वापस हमें a मिल जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली f ऑफ अगर b हम निकालेंगे तो वो q मिलेगा, तो इसका इनवर्स यानी f इनवर्स q पे हमें b मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है एक्चुअली इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन। अब इसके एक दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फंक्शन, ये जो फंक्शन है f एक्चुअली है y इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, जो डिफाइंड है फ्रॉम x टू y। और ये इन्वर्टिबल फंक्शन हम इसको बोलेंगे यदि एक और फंक्शन एग्जिस्ट करेगा g जो y टू x डिफाइन होगा सच दैट गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x एंड फॉग आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y, देन फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f और डिनोटेड बाय दिस, एंड आल्सो इनवर्स ऑफ g इज f। मतलब जो g होगा वो f का इनवर्स होगा और g का इनवर्स f होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो गॉफ था वो क्या हो जाएगा, g ऑफ, ये बेसिकली कंपोजिशन फंक्शन है, ठीक है, g ऑफ f ऑफ x, और g ऑफ f ऑफ x क्या है, y है, ठीक है। तो ये y इक्वल टू f ऑफ x है, तो जो इसका इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, g ऑफ y इक्वल टू x। तो g ऑफ y क्या है, देखो x है, तो हमने यहाँ पे x डाला तो हमें वापस मिल गया x। तो
तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन एक्स। और फॉग निकालो तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ वाई। ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ वाई क्या है, वो एक्स है, और एफ ऑफ एक्स क्या है, वो वाई है। तो हमने वाई पुट किया इसके अंदर, देखो वाई पुट किया और हमें वापस वाई मिल गया, तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई। ठीक है, तो ये हमने ना फंक्शन चैप्टर में इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो ये वही है बेसिकली, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। अब जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो ये होगा। तो इन दोनों का जो ग्राफ होगा ना वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू एक्स। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ, ये है y और ये है x। ठीक है, तो मान लो जो मैं फंक्शन का ग्राफ है ना वो ऐसा कुछ है, ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। तो y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ कैसा होगा, वो ऐसा होगा। ठीक है, ये है y इक्वल टू एक्स। तो इस लाइन के अबाउट ना इस फंक्शन का मतलब इस कर्व का मिरर इमेज ले लो, तो वो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। देखो कुछ ऐसा बनेगा, राइट। तो ये जो है ये है आपका y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है यानी ये कर्व और ये कर्व y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट दोनों मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, या ये बोल सकते हैं y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट एफ एक्स और एफ इनवर्स का x का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं जो हमें पढ़ना था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स लेता हूँ। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स ही होता है। तो यहाँ पे इस फंक्शन का जो साइन एक्स है इसका जो डोमेन होता है ना, यानी ये फंक्शन डिफाइन होता है फ्रॉम डोमेन, तो उसका रियल नंबर होता है, रियल नंबर टू -1 to 1। ठीक है, ये इसका कोडोमेन है जो कि इसका रेंज के बराबर रखा है मैंने। ठीक है, तो रेंज और कोडोमेन तो यहाँ पे सेम हो गए, तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया। अब देखते हैं 1 1 है कि नहीं, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने ना रियल नंबर लिखा है, मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ, ये है रियल नंबर। ठीक है, तो इसका ना ग्राफ बनाते हैं पहले। ये देखो ये है y और ये है x, ये है 0, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। देखो ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 और ये है 2π। सिमिलरली नेगेटिव में हो जाएगा -π/2 और ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा -3π/2 और ये हो जाएगा -2π। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है ना, ये वाली, ये जो आ रही है ये 1 होती है, और जो नीचे है ये वाली ये -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करते हैं, तो मैंने ड्रॉ किया ये लाइन, तो ये जो लाइन है इस कर्व को देखो, एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस कर्व को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये फंक्शन जो है वो मिनिमम हो गया। ठीक है, मिनिमम हो गया। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन L cuts the graph y equal to sin x
एट मोर देन 1 पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब है वी विल गेट सेम वैल्यू corresponding to more than 1 values of x, ठीक है। इसका मतलब आप अलग अलग x की वैल्यू के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू सेम मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है therefore फंक्शन इज many one, ठीक है। एंड hence function is not bijective, therefore inverse of function y equal to sin x does not exist, ठीक है, on domain रियल नंबर, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब sin x फंक्शन का जब डोमेन हम रियल नंबर लेके चलेंगे तो ये जो फंक्शन होगा ये एक मेनी वन फंक्शन होगा जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें तो अब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इसका तो इन्वर्स निकालना पड़ेगा ना। तो वो कैसे हम निकालेंगे इस फंक्शन का इन्वर्स? तो इस फंक्शन का इन्वर्स हम इनकी डोमेन को, ठीक है, जो sin x फंक्शन है इसकी डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब अभी तो ये डिफाइन था रियल नंबर यानी कि -∞ to ∞। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका जो डोमेन है वो -π/2, ठीक है। देखो ये -π/2 से π/2 तक ही हम इसको लिमिट कर देंगे यानी कि रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो जो फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, देखो ये वाला ये बनेगा। तो अब ये जो फंक्शन है -π/2 से π/2 के बीच में जो हमें कर्व मिल रहा है, तो अब ये कर्व यदि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन जो होगा वो कर्व को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करेगा। दैट मीन्स ये फंक्शन एक 1 बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो मैं अब -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। ये है आपका y और ये है x। ये था हमारा -π/2 और ये था हमारा π/2 और ये 0 था, ठीक है। तो -π/2 पे इस मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूं, ये देखो, ठीक है। -π/2 पे साइन की वैल्यू क्या थी? माइनस में थी ना, यानी -1 थी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हमने रीडिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इसकी जब डोमेन हो गई वो हो गई -π/2 से लेकर π/2 और यहाँ पे π/2 और -π/2, ठीक है, इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि -π/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमें? -1 और π/2 पे कितनी आ जाएगी? 1, यानी फंक्शन डिफाइन है इसलिए हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो ये डोमेन हो गया और रेंज क्या होगा इसका? -1 to 1 यानी कोडोमेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेंज और कोडोमेन सेम है। तो अब यदि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर लो, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, देखो कोई सा भी कर लो, ठीक है, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। दैट मीन्स अब जो ये फंक्शन है नाउ फंक्शन बिकम्स बाइजेक्टिव बन गया क्योंकि ये 1 1 और ऑन टू दोनों है। ऑन टू क्यों? क्योंकि इसका कोडोमेन कितना है? -1 to 1 है और इसका रेंज कितना है? रेंज भी
हमें -1 to 1 ही मिल रहा है। देखो -1 to 1, तो रेंज और कोडोमेन तो बराबर हो गए ना। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू, तो इसलिए ये फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव। तो दस इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो जो इसका इनवर्स होगा ना, ये क्या था, fx इक्वल टू साइन एक्स। ये था, रीडिफाइन किया है, रीडिफाइनिंग, एक मिनट, redefining the function in restricted domain। restricted domain था, उसमें हम इस फंक्शन को डिफाइन कर दिए। अब ये फंक्शन बाइजेक्टिव बन चुका है, बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्स भी अब हम निकाल सकते हैं। तो अब देखो इसका जो इन्वर्स होगा ना, देखो ये जो इसका इन्वर्स होगा fx इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये जो फंक्शन जो होगा वो डिफाइन होगा। अब क्या होगा, देखो इनवर्स में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो अभी तो क्या है, ये डोमेन है और ये इसका कोडोमेन है, या फिर हम रेंज भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर है। तो जो डोमेन है वो इनवर्स में क्या बन जाएगा, रेंज, और जो रेंज है वो इनवर्स में क्या बन जाएगा, डोमेन। तो यानी -π/2 से लेकर π/2 इनवर्स में क्या हो जाएगा, रेंज, और -1 टू लेकर 1 इनवर्स में क्या हो जाएगा, डोमेन, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से लेकर π/2, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। मैंने ना आपको y इक्वल टू x के अबाउट वाला मैंने अभी पीछे कंसेप्ट पढ़ाया था। यदि हम y इक्वल टू x के अबाउट इस कर्व को मिरर इमेज ले लें, इस कर्व का मिरर इमेज ले लें y इक्वल टू x के अबाउट, तो हमें जो ग्राफ यानी कर्व जो ऑब्टेंड होगा वो किसका होगा, साइन इनवर्स x का होगा। तो देखो यहाँ पे एक बार मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो लाइन है y इक्वल टू x है। तो यदि अब इसका मैं मिरर इमेज लूंगा तो वो मुझे कैसा मिलेगा, ये यहाँ पे ना, एक मिनट, ये हो जाएगा, समझ गए। तो ये जो कर्व मिला है हमें, ये वाला ये है साइन इनवर्स एक्स। तो मैं यहां पे बना रहा हूं, तो देखो इसका जो साइन इनवर्स एक्स है उसका जो हमें रेंज मिलेगा वो -π/2 से π/2 मिलेगा। तो ये देखो, ये है π/2 और नीचे क्या है, -π/2। तो इसका जो ग्राफ होने वाला है वो -π/2 से π/2 के बीच में होने वाला है, ठीक है। और -1 कहाँ होगा, ये रहा -1, और +1 कहाँ होगा, ये डोमेन है ना साइन इनवर्स एक्स की, -1 to 1, और इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो -π/2 से π/2 के बीच में आने वाली है। तो साइन इनवर्स -1 पे क्या मिलेगा हमें, -π/2 मिलेगा, ठीक है। यानी इसका इस पॉइंट से ये पास होगा, और साइन इनवर्स 1 पे क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा, तो यानी इस पॉइंट से पास होगा, और 0 पे 0 मिल जाएगा। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, अब मैं ज्यादा इंतजार ना करते हुए इसका ग्राफ बना देता हूं, ठीक है। ऐसा बनेगा, एक मिनट, ठीक है। ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ, ओके। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये है पॉइंट 1, π/2, और ये कौन सा पॉइंट है, -1, -π/2, और ये है 0, 0, ठीक है।
तो अब ये देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ना एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये ना जीरो के यानी कि ओरिजिन के अबाउट देखो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो फंक्शन है फंक्शन इज ऑड फंक्शन, फंक्शन इज ऑड फंक्शन, बट बेसिकली साइन इनवर्स एक्स है ना वो ऑड फंक्शन है, ठीक है। ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है? ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि यदि हम f ऑफ माइनस एक्स रखें तो हमें मिल जाएगा f ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है और इसका ये है प्रिंसिपल डोमेन और ये है प्रिंसिपल रेंज। इसको हम, और यदि ऐसी वैल्यू साइन इनवर्स एक्स की जो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो इसका ना आपको प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज साइन इनवर्स एक्स का पता होना चाहिए, ठीक है, और साथ में ही ग्राफ, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल बताया साइन एक्स के बारे में कि साइन एक्स का कैसे हम इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और उसका क्या डोमेन रहने वाला है, कितने से कितने के बीच में हम उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं उसका डोमेन को, ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स जो हमें मिलेगा उसका क्या फाइनल डोमेन रहेगा और क्या रेंज रहेगा। तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब साइन एक्स के अलावा जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गए हैं अब उसका आगे करते हैं हम, ठीक है। तो मैं उसमें इतना डिटेल में नहीं करूंगा, बस सिंपल ग्राफ बनाऊंगा, उसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन बताऊंगा और उसका इन्वर्स बता दूंगा आपको, ठीक है। तो मैंने ना और आपके लिए ऑलरेडी ग्राफ बना रखा है और ये जो ग्राफ है cos x का ही, ठीक है, जिसका डोमेन रियल नंबर है और इसका कोडोमेन -1 to 1 है। तो अब यदि हम देखेंगे इस फंक्शन में, ठीक है, तो ये अभी भी ये लाइन cos x को ना मोर देन 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसलिए फंक्शन कैसा है? फंक्शन इज मैनी वन ऑन डोमेन R। तो इसका फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, देयरफॉर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। तो अब क्या करेंगे हम? इसका जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो उसका डोमेन जो होगा वो 0 से पाई होगा, यानी देखो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक में अब ग्राफ कैसा है? देखो ये वाला ग्राफ है, तो अब तो ये 1 1 बन गया, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। ये 0 है, ये पाई है और ये -1 था, ठीक है, ये जो वैल्यू थी ये -1 था और ये 1 था, ठीक है। तो मैंने 0 से पाई के बीच में इस cos x को, फंक्शन था मेरा cos x, और इसको मैंने रीडिफाइन कर दिया। रीडिफाइन करके मैंने ऐसा लिखा है इसको 0 से पाई और इसका जो कोडोमेन है वो -1 to 1 है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन लिखा है मैंने cos x का आफ्टर रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करने के बाद जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसको लिखा है। तो अब ये फंक्शन 1 1 हो चुका है, ये फंक्शन 1 1 है और ये ऑन टू भी है, क्यों? कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर है, ठीक है, क्योंकि इसका रेंज जो है वो -1 to 1 आ रहा है और कोडोमेन भी गिवन है -1 to 1, तो इसलिए फंक्शन कैसा हो गया? बाइजेक्टिव। तो इसका इनवर्स निकालेंगे, ये है इसका इनवर्स। तो जो इसका इनवर्स फंक्शन होगा f(x) = में cos इनवर्स x, इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इसका जो रेंज है इसमें डोमेन बन जाएगा और उसका
सब डोमेन, यहाँ पे रेंज बन जाएगा। ठीक है, तो 0 से पाई जो कोस इनवर्स x है उसकी जो वैल्यू है वो 0 से पाई में आने वाली है, 0 से पाई। अब देखो यहाँ पे इसका जो ग्राफ होगा, यदि हम ऐसे, ये y इक्वल टू x है, अब इसका मिरर इमेज लेंगे ना तो देखो ये बनेगा, ऐसा बनेगा इसका ठीक है, इसका जो मिरर होगा ये बनेगा और फिर ऐसा बन जाएगा। समझ पा रहे हो? ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला उसका मिरर इमेज ये वाला है। तो फाइनली ग्राफ कैसा बन गया, देखो ऐसा। तो वही ग्राफ मैंने यहां बनाया है। ये 0 पे 1 आ रहा था, तो यहां पे 1 पे हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, पाई पे हमें क्या मिल रही थी, -1। ठीक है, तो अब हमें -1 पे क्या मिलेगा, पाई। ओके, तो ये पॉइंट हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। और यहाँ पे देखो cos π/2 कितना था, 0, तो cos इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, π/2। ठीक है, cos इनवर्स 0 जो हो जाएगा वो π/2। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो इसका कर्व है cos इनवर्स x का, जैसे जैसे हम x देखो जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, और ये जो फंक्शन है ना ही इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है। तो ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, इसका मतलब कि cos इनवर्स हम -x डालेंगे ना यहाँ पे, तो ना ही ये -cos x देने वाला है। ठीक है, और ना ही ये cos इनवर्स x मिलने वाला है हमें। ठीक है, दोनों में से कोई कुछ नहीं मिलेगा हमें। तो इसलिए ये नाइदर इवन और नॉर ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये मत लिखना आप, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमने अभी इनवर्स cos इनवर्स निकाला, उसका डोमेन क्या था, -1 to 1 और रेंज था 0 से पाई। तो यदि आप देखोगे तो ये है π/2 और ये है 0 और पाई ये रहा। ठीक है, तो 0 से पाई यानी यहाँ से लेकर 0 से लेकर पाई के बीच के ही ये वैल्यू देगा। ठीक है, तो यदि मैं आपको बोल दूं cos इनवर्स -√3 π/2 पे बता दो वैल्यू, ठीक है, तो आप बोलोगे -π/6, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखो यदि आप इसको मान लो ऐसा, cos इनवर्स -√3 π/2 थीटा है। ठीक है, मान लिया हमने, तो cos थीटा कितनी हो जाएगी, -√3/2। तो अब देखो cos थीटा है, cos थीटा नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो cos थीटा नेगेटिव है, तो cos थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यू आएगी, बट आप थर्ड क्वाड्रेंट वाला वैल्यू मत निकालना। ठीक है, देखो ये है π/2 और ये है 0 और ये है पाई, ये 3 π/2 और ये 2 पाई हो गया। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो cos थीटा नेगेटिव होगा, यहाँ तो पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव यहाँ और यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ होगा और यहाँ होगा। तो आप ये वाली वैल्यू मत निकालना। क्यों? क्योंकि यदि आपने ये वैल्यू निकाली तो वो लाई करेगा पाई से लेकर 3 π/2। ठीक है, पर इसकी जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो 0 से पाई है, तो इसलिए वो इस रेंज में लाई नहीं करेगा, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें वो निकालना होगा जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का कैसे निकालेंगे, पाई माइनस, देखो तो जो थीटा हो जाएगा पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये मतलब cos थीटा √3/2 कितने पे होता है, तो 30 पे होता है। ठीक है, 30 बोले तो π/6।
तो ये कितना हो जाएगा 5π/6 हो जाएगा। तो बेसिकली इसका जो आंसर -π/6 ना हो करके इसका आंसर हो जाएगा 5π/6। ठीक है, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर cos इनवर्स -x है तो वो हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव है तो 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, बट नेगेटिव तो π/2 से पाई यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो इसलिए हमें पाई माइनस करके निकालना पड़ेगा, पाई माइनस और वो जो थीटा हमने बोला था। ठीक है, तो ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने इसका भी ग्राफ देख लिया cos इनवर्स x का। तो अब हम करने वाले हैं, ये ग्राफ किसका है, tan x का। इसका ये जो फंक्शन है वो डिफाइन कहां से कहां तक होता है, रियल नंबर टू रेंज, इसका क्या है वो भी रियल है, तो रियल टू रियल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी क्या है ये, और हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये देखो कट कर रहा है मोर देन 1 पॉइंट पे कर्व को, तो इसलिए कैसा फंक्शन है, मैनी वन। अब इसको हम 1 1 बनाएंगे, तो हमें 1 1 बनाना है, तो 1 1 के लिए इसको डोमेन को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो उसका कहां से कहां तक करेंगे, -π/2 से लेकर π/2 में। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 1, तो यहाँ पे मैंने बना रखा है। ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में। अब ये फंक्शन कैसा है, 1 1। ठीक है, तो एक बार इस फंक्शन की डेफिनेशन को लिख देते हैं। -π/2 से लेकर, देखो π/2 इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ये -π/2 है बेसिकली, -π/2 इंक्लूड नहीं करेंगे और ना ही π/2 करेंगे। क्यों? क्योंकि π/2 पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, यानी कि डिफाइंड नहीं है, जो tan x है वो डिफाइंड नहीं है फॉर -π/2 और π/2, तो इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। और इसका रेंज क्या आ जाएगा, देखो रेंज क्या है, माइनस सबसे मिनिमम वैल्यू -∞ को अप्रोच कर रही है और मैक्सिमम वैल्यू +∞ को, इसलिए रियल। ठीक है, तो ये हो गया, फंक्शन को हमने रिडिफाइन कर दिया। तो अब ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। क्यों? ये तो 1 1 बन गया। ऑन टू इसलिए क्योंकि इसका डोमेन और को डोमेन दोनों बराबर है, को डोमेन और रेंज बराबर है, तो इसलिए फंक्शन ऑन टू भी हो गया। ऑन टू हो गया तो बस इनवर्स निकल जाएगा, तो इसका इनवर्स ये रहा। ठीक है, तो देखो, तो इसका जो इनवर्स है ये है किसका, fx इक्वल टू में tan x का है। तो जो होगा इनवर्स इसका fx इक्वल टू में tan इनवर्स x, वो डिफाइन कहां से होगा, रियल टू -π/2 से लेकर π/2, ये इसकी रेंज बन जाएगी। ठीक है, तो -π/2 से लेकर, ये -π/2 है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ये वैल्यू देगा जो tan इनवर्स x होगा। और ये 0 से जैसे पास हो रहा था, क्योंकि tan इनवर्स 0 पे 0 ही आएगा, इसलिए 0 से ग्राफ पास होगा। और देखो यहाँ पे जब हम tan वाले में π/2 से जस्ट छोटा वैल्यू पुट कर रहे थे तो हमें +∞ मिल रहा था। ठीक है, tan π/2 पे हमें क्या मिल रहा था, अनडिफाइंड। ठीक है, यानी इन्फिनिटी, जस्ट छोटा रखा है, यानी माइनस, मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। ठीक है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी -π/2 पे मिलेगा, मतलब ये बेसिकली जब हम π/2 को अप्रोच करेंगे, यानी π/2 जस्ट छोटा, यानी जब इन्फिनिटी डालूंगा मैं इसमें, इस फंक्शन में, तो मुझे π/2 से जस्ट छोटा ये रहा। ठीक है, तो ये tan इनवर्स x इन्फिनिटी पे π/2 से जस्ट नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये रहा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा इसका। और ये अब -∞ पे ये tan इनवर्स x -π/2 के जस्ट ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये सिमेट्रिकल है अबाउट ओरिजिन। तो ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब tan इनवर्स -x पे क्या मिलेगा हमें, -tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये इसका
डोमेन हो गया, इसका रेंज हो गया, और ये ऑड फंक्शन है, इसका ग्राफ ये रहा, ऑड फंक्शन है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो याद रखना, क्योंकि जब आगे आप उनकी वैल्यू निकालो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे यदि tan इनवर्स के अंदर माइनस में है तो आपको ऐसे लिख के सॉल्व करना होगा, ठीक है। और कॉस के अंदर है तो आपको फिर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हमने ये साइन कॉस tan देख लिया। अब ये किसका ग्राफ है? ये कॉट का है। तो ये फंक्शन जो है रियल टू रियल डिफाइन है। अब ये फंक्शन मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, देखो ये रहा, इसलिए मेनी वन हो गया। मेनी वन हो गया तो इसका हम इनवर्स निकाल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई में कर देंगे, क्योंकि अगर हम -π/2 से π/2 में करेंगे तो ग्राफ तो कट ही जाएगा, ठीक है। यदि मैं 0 से पाई करता हूँ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ, तो एक ही बार कट करेगा, इसलिए हमने 0 से पाई इसको रेस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है। तो अब ये फंक्शन 1 हो गया, और ये ऑन टू भी है। ये जो फंक्शन था कॉट-एक्स था, और जो फंक्शन डिफाइन हो रहा था कहाँ से? 0 हमने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि 0 पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और पाई भी नहीं करेंगे क्योंकि पाई पे भी कर रहा है, ठीक है। और इसका कोडोमेन है R। तो अब जो इसका इनवर्स जो होगा कॉट इनवर्स एक्स, वो क्या होगा? R2 0 से पाई। तो 0 से पाई में कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू होने वाली है, ठीक है। अब सिमिलरली यही है कि देखो 0, जब 0 से जस्ट बड़ा वैल्यू रख रहे हैं हम, तो हमें क्या मिल रहा है? प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है, ठीक है। और जब हम पाई से जस्ट छोटा वैल्यू रख रहे हैं तो हमें माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है, ठीक है। तो पाई से जस्ट छोटा होगा, जब छोटा होगा तो x हमारा कहाँ अप्रोच करेगा? माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यानी x जब हमारा माइनस इन्फिनिटी होगा तो हमारा जो कोट इनवर्स x होगा वो पाई को अप्रोच करेगा। तो ये रहा, ठीक है, अप्रोच कर रहा है। और फिर ये ऐसे आएगा π/2 पे, क्यों? क्योंकि कॉट π/2 पे कितना होता है? 0। तो कॉट इनवर्स 0 पे कितना हो जाएगा? π/2। तो कॉट इनवर्स 0 पे π/2, यानी ये पॉइंट ये मिल गया और इससे पास करेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब 0 से जस्ट हमने बड़ा वैल्यू रखा था तो हमें प्लस इन्फिनिटी मिल रहा था, ठीक है। तो जब हम इन्फिनिटी पे अप्रोच करेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो 0 मिलेगी। तो मिल रही है 0, देखो, मतलब 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बन गया, और ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है, ठीक है, हमेशा ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीजिंग है। और ना ही ये मतलब ये ना ही इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है, नैनो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब देखो, पहली बात, ये 0 से π/2 में वैल्यू मतलब 0 से पाई में वैल्यू देने वाला है कॉट इनवर्स एक्स। तो 0 से π/2, तो 0 से π/2 तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और π/2 से लेकर π/2 ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कॉट नेगेटिव होता है, तो कॉट नेगेटिव आपको सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, ठीक है, सेकंड और फोर्थ में। तो आप फोर्थ वाली वैल्यू मत निकाल देना, सेकंड वाली ही एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि फोर्थ वाली निकालोगे तो वो इस रेंज में लाई नहीं करेगी, तो सेकंड वाला निकालना पड़ेगा। और सेकंड वाला कैसे निकालेंगे? पाई माइनस करके। तो इसलिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका हमने ग्राफ देख लिया, इसका प्रिंसिपल डोमेन देख लिया और प्रिंसिपल रेंज देख लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक sec x का ग्राफ मैंने बनाया है। जो sec x है उसका जो ग्राफ होता है वो 1 से बड़ा और -1 से छोटा बनता है, ठीक है। और ये अनडिफाइन कहाँ पे रहेगा, मतलब नॉट डिफाइन कहाँ पे रहेगा? देखो, fx इक्वल टू cos sec x है ना, तो sec किसका उल्टा होता है? cos का। तो ये अनडिफाइन कहाँ पे रहेगा? जहाँ पे cos x 0 मिलेगा। और cos x 0 कहाँ पे मिलता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी 2n+1
मल्टीप्लाई पाई बाई टू वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मतलब यहाँ पे जो sec x है वो अनडिफाइंड रहेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो पाई बाई टू पे अनडिफाइंड रहेगा, 3 पाई बाई टू पे भी, 5 पाई बाई टू पे भी, समझ गए? वैसे ही नेगेटिव में। और देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू 1 होती है। sec 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो sec 0 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये पाई बाई टू पे इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, माइनस पाई बाई टू पे भी, ठीक है। अब देखो cos पाई पे कितना होता है? cos पाई पे -1 होता है, तो sec पाई पे भी -1 होगा, तो sec पाई पे -1, ठीक है। और ये पाई बाई टू है तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और ये 3 पाई बाई टू है क्योंकि ऑड मल्टीपल है तो ये इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम नेगेटिव में देखें तो cos माइनस पाई पे क्या मिलता है? cos माइनस पाई पे -1 मिलता है, तो sec माइनस पाई पे भी क्या मिलेगा? -1, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो -1 ही मिलेगा, तो -1 ये रहा। और ये -3 पाई बाई टू है तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और ये माइनस पाई बाई टू है तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इसका sec x का ग्राफ है। अब ये क्या है कि ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। यदि हम मान लो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, कहीं भी कर सकते हो, ऊपर नीचे कहीं भी, ठीक है। तो मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये मैनी वन फंक्शन है। तो हमें इसको क्या करना है? 1 1 बनाना है, तो इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो डोमेन है ना वो रेस्ट्रिक्ट कर देंगे 0 से लेकर, देखो 0 से लेकर पाई। क्यों? क्योंकि अगर हम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू करेंगे तो अभी भी ये मैनी वन रहेगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो हम करेंगे 0 से लेकर पाई, ठीक है। तो एक ग्राफ ये बनेगा और दूसरा वाला ये रहा, तो वही मैंने अगले साइड पे बनाया है, ठीक है। देखो ये रहा, ये 0 से देखो ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है पाई से, तो वही है, ठीक है। और ये जो वैल्यू थी ना, ये वाली जो लाइन है ना, ये 1 है, क्योंकि मैंने बोला था ना 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी या तो -1 से छोटी वैल्यू मिलेगी। तो ये 1 से ऊपर गया और पाई बाई टू था तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है? ये वाली देखो, ये है 1, सॉरी -1। पाई पे क्या रहा था? -1, और -1 से ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा एट पाई बाई टू पे। तो ये किसका ग्राफ है? sec x का है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू sec x। और इस फंक्शन को रीडिफाइन क्या कर दिया हमने? 0 से लेकर पाई। तो देखो 0 पे 1 मिल रही है तो 0 इंक्लूडेड है, पाई पे -1 मिल रही है तो पाई भी इंक्लूडेड है। बट माइनस पाई बाई टू को इंक्लूड मत कर देना, क्यों? क्योंकि सॉरी पाई बाई टू को इंक्लूड मत कर देना, क्यों? क्योंकि पाई बाई टू पे आपको अनडिफाइंड मिल रहा है, यानी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ग्राफ, तो इसलिए हम इसको हटा देंगे। 0 से पाई में से इस एक मतलब पॉइंट को पाई बाई टू को हटा देंगे, तो इसका डोमेन बन गया। और रेंज क्या है? रेंज तो अभी भी क्या है? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, यानी कि रियल नंबर, ठीक है। तो अब इसका हम इनवर्स निकालेंगे, तो ये R2 क्या हो जाएगा? 1 मिनट, इसका जो रेंज है ना वो R नहीं है, उसका रेंज है 1 से ऊपर और -1 से नीचे, यानी 1 से ऊपर है और -1 से नीचे है, तो हो जाएगा -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? अब इधर डोमेन बन जाएगा, तो -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ये तो इसका डोमेन बन गया। और रेंज क्या है? 0 से पाई माइनस पाई बाई टू, ये पाई बाई, एक मिनट मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है। यानी 0 to पाई और पाई बाई टू नहीं चाहिए, तो ये पाई बाई टू ये रहा। तो पाई बाई टू पे जो ग्राफ बनेगा ना सेक इनवर्स एक्स का, वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि 1 से ऊपर और -1 से नीचे रहने वाला है, तो वो 1 और -1 y थे, तो इधर x बन जाएंगे, समझ रहे हो। तो -1 से छोटे वाले पे आपको ग्राफ मिलेगा और 1 से बड़े पे मिलेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा जैसे हमने बना रखा है।
पाई बाय 2 से जस्ट छोटी वैल्यू पे आपको सेक एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, प्लस इन्फिनिटी। तो यानी कि प्लस इन्फिनिटी, जब मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच करोगे तो आपको जो सेक इनवर्स एक्स है उसका वो किसको अप्रोच करेगा, पाई बाय 2 को। ठीक है, कर दिया। अब पाई बाय 2 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखोगे तो वो अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को। तो माइनस इन्फिनिटी पे आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा। ठीक है, देखो ये पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहा है। तो ये जो ग्राफ हो गया सेक इनवर्स एक्स का हो गया, और ये इसका प्रिंसिपल डोमेन है और ये इसकी प्रिंसिपल रेंज है। ठीक है, प्रिंसिपल रेंज में क्या याद रखना, पाई बाय 2 नहीं होता है उसमें। ठीक है, 0 to पाई, बट उसमें से पाई बाय 2 को हटा देते हैं। अब ऐसे ही कोसेक एक्स का ग्राफ है, डोमेन इसका क्या रहेगा, रियल, बट जो इसकी वैल्यू मिलने वाली है वो 1 से बड़ी और -1 से छोटी। ठीक है, अब ये कहाँ पे अनडिफाइंड रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, यानी x इक्वल टू में n पाई। ठीक है, साइन x, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है ना। हाँ, तो साइन x जहां 0 होगा वहां पे ये नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, नॉट डिफाइन होगा यहाँ पे, तो यानी n पाई पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। देखो ये पाई है, माइनस पाई ये रहा, 2 पाई ये रहा, -2 पाई ये रहा। तो यहाँ पे कैसा ग्राफ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को कर रहा है। ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कोसेक 90 भी कितना मिलेगा, 1। तो कोसेक 90 यानी पाई बाय 2 पे आपको 1 मिलेगा और माइनस पाई बाय 2 पे -1 मिलेगा। बाकी जब इसको बढ़ाओगे ग्राफ को तो पाई है, तो पाई के पास जा रहा है ये, तो पाई के पास जब जा रहा है तो इसकी वैल्यू है, यानी कि जो कर्व है वो किसके पास जाएगा, इन्फिनिटी के पास। तो ऐसे इसका ग्राफ बन जाएगा। ये फंक्शन मेनी वन है, ऊपर लाइन ड्रॉ कर लो हॉरिजॉन्टल या कहीं भी कर लो। तो देखो मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन कैसा है, मेनी वन। तो इसको हमें 1 1 बनाना है। तो 1 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यदि आप 0 से पाई लोगे तो 1 1 तो हो नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 लेंगे। तो माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 में ये देखो एक कर्व ये रहा और दूसरा ये रहा, तो ये 1 1 1 बन जाएगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई, और ये 1 है। ठीक है, और ये -1 है। तो 0 से जस्ट देखो यहाँ पे 0 से जस्ट बड़ा वैल्यू रखा था मैंने, तो हमें इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था मेरा ग्राफ। तो वहां भी यही है, वही ग्राफ मैंने बनाया है, बट माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 के रेंज में बनाया है। ठीक है, डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया हमने। तो ये कौन सा फंक्शन है, कोसेक एक्स। और ये फंक्शन की डेफिनेशन क्या हमने चेंज कर दी, माइनस पाई बाय 2 क्या हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों, कि माइनस पाई बाय 2 पे हमें -1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमने रखा माइनस पाई बाय 2 इंक्लूडेड। सिमिलरली पाई बाय 2 भी इंक्लूडेड होगा, बट 0 मत कर देना इंक्लूड, क्योंकि 0 पे हमारा ग्राफ जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इसमें से हमने 0 को हटा दिया। और इसका रेंज क्या है, रेंज वही है -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि -1 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो रेंज क्या आ गया, -इन्फिनिटी टू 1, यानी ये और ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट क्या है, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी लिख दिया हमने। तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन ये है। ठीक है, तो f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोजेक इनवर्स x, और इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, और इसका रेंज हो जाएगा ये -पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, बट इसमें से 0 को हटा देंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, यानी प्रिंसिपल रेंज। ठीक है, ये प्रिंसिपल रेंज हो गया और ये प्रिंसिपल डोमेन हो गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो जो यहाँ पे -1 to 1 y एक्सिस पे था वो x एक्सिस पे आ जाएगा, और ग्राफ जो होने वाला है वो 1 से बड़ा और 1 से छोटे पे मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो देखो 0 से जस्ट
थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे हमें क्या मिल रहा था, प्लस इन्फिनिटी। तो जैसे इन्फिनिटी पे जब जाओगे तो आपको जो ग्राफ होगा कोजेक इनवर्स एक्स का वो 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। वैसे देखो 0 से नेगेटिव वैल्यू पे, मतलब 0 से हल्की छोटी सी वैल्यू पे आपको क्या मिल रहा था, माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी पे आप जब यहाँ जाओगे कोजेक इनवर्स एक्स में, तो आपका ग्राफ किसको अप्रोच करेगा, 0 को। कर रहा है ना 0 को अप्रोच, देखो। तो ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ है, कोजेक इनवर्स एक्स का। तो आप देख सकते हो ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे हम x को बढ़ रहे हैं, x बढ़ा रहे हैं, देखो x बढ़ाया तो अभी यहाँ पे ये वैल्यू थी, फिर घट रही है, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। डोमेन क्या है इसकी, ये वाली डोमेन है, ठीक है, क्योंकि डोमेन में ये वाला पॉइंट शामिल ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। देखो ये है डोमेन, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, यानी प्रिंसिपल रेंज है ये। सबसे पहले लिखा मैंने साइन इनवर्स एक्स का, ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये है साइन इनवर्स एक्स, समरी लिख रहा हूं बेसिकली मैं। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या था, -1 to 1, ठीक है। और इसका प्रिंसिपल रेंज क्या था, वो था -π/2 से लेकर π/2। अब सेकंड देखो cos इनवर्स एक्स, डोमेन तो वही है पर प्रिंसिपल जो रेंज है वो 0 से π है। तीसरा tan इनवर्स एक्स, डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर, और इसका प्रिंसिपल रेंज क्या है, वो है -π/2 से लेकर π/2। सिमिलरली कोट इनवर्स एक्स का देखो, डोमेन वही रहेगा, ठीक है, और रेंज हो जाएगा इसका 0 से π। पांचवा कोजेक इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ठीक है। बेसिकली यही लिखा है मैंने, माइनस ये जो है ना ये वाला, -∞ टू लेकर 1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, उसका मतलब यही है, ठीक है। और इसका रेंज क्या आ रहा है, देखो रेंज आ रहा है -π/2 से लेकर π/2, एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट है सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स, इसका भी डोमेन वही है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, और ये क्या हो जाएगा 0 से लेकर π, बट π/2 मत लेना, ठीक है। ये प्रिंसिपल रेंज भी है, ठीक है, और इसको प्रिंसिपल डोमेन ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका समरी है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद है आपको मैंने जो भी बताया हो, ठीक है, कैसे हमने इनवर्स निकाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है, वो सब समझ में आपको आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे एंड इसके बाद प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो देखेंगे और साथ में प्रूव भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।